सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप 2026 के अंदर फ्रीलांसिंग करके एक अपने क्लाइंट्स को कैसे आप आउटरीच ना कर रहे हो पर क्लाइंट आपको आउटरीच कर रहा हो 2026 के अंदर। अगर आपको मेरे इस 5 पॉइंट्स पे अगर काम कर लिया आप लोगों ने और टाइम दे दिया 1 से 2 साल के अंदर अंदर कह रहा हूँ 1 साल के अंदर, तो आपको अच्छे से अच्छा क्लाइंट आउटरीच आपको ही कर रहा होगा, ना कि आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे होंगे अपनी सर्विस बेचने के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इन 2026, जिसके अंदर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो पहला पॉइंट हमारा आता है पिक अप अ हाई वैल्यू स्किल इन 2026। आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी स्किल्स है, बहुत बड़ी-बड़ी स्किल्स है, बहुत अच्छे-अच्छे स्किल्स की वैल्यू भी पे की जाती है। तो उसके सबसे पहले अगर हम 2-3 लोगों का नाम लिए तो वीडियो एडिटिंग हो गया, फिर चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, फिर चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, फिर चाहे वो अपना वेब डेवलपमेंट हो गया। फिर ये 4 से 5 चीज़ों पे अगर आप वर्क नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक हाई पेइंग स्किल उठाओगे, जिसके अंदर क्या होगा कि जो आपको वैल्यू अच्छे से अच्छा लॉन्ग टर्म में क्रिएट करके देगी। शॉर्ट टर्म में तो आपको नहीं दिखेगी, जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, जैसे आपके वर्क नहीं करोगे डेली पे, तो आपको ये कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। पर आप जैसे-जैसे इस स्किल के ऊपर वर्क करोगे, जैसे कि कौन सी भी स्किल आप उठा लो, और उसके अंदर वर्क आपको डेली करना पड़ेगा, डेली रूटीन में उसको लाना पड़ेगा, तब जाके आप उसके बेसिक्स टू एडवांस सीख पाओगे और उसके अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। कि जैसे-जैसे एआई आ रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको उन सब की अपडेट रेगुलरली चाहिए आपके साथ। कि भाई कि अगर समझो कि कोई क्लाइंट अगर है तो आपको वो ऐसा ना हो कि कुछ मिस आउट हो जाए और आपके हाथ से वो प्रोडक्ट या सर्विस चले जाए, ठीक है? वो क्लाइंट जाना नहीं चाहिए यूजुअली, हमारा मेन मोटिव वो होना चाहिए 2026 के अंदर, या कौन से भी हम अगर सर्विस कर रहे होंगे तो। तो सबसे पहले हमको इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि आप अपनी सर्विस जो भी बेच रहे हो या जो भी आप देने वाले हो, तो आप उसमें एकदम स्ट्रॉन्ग हो, कि आपको पता हो कि कहाँ क्या-क्या आपके एरिया है जो हो सकती है, मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। बेसिक से लेके एंड तक आपको उसको सीखना पड़ेगा पूरी स्किल को। टाइम लेके 3 टू 6 मंथ के अंदर, तो 1 साल के अंदर आपको 3 टू 4 मंथ्स तो आपको सीखने में ही देने पड़ेंगे। आपका सेकंड पॉइंट अभी जो हम बात करने वाले हैं, वो है आपकी प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिसेस या आपकी जो वर्क्स होंगे। तो जैसे कि अगर आपको पता है कि यूजुअली हमको स्टार्टिंग में क्लाइंट्स नहीं मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, इधर रेफरल करना है। आप अगर रेफरल अपने दोस्त को कर सकते हो, आप किसी के आजू-बाजू में जाके देख सकते हो कि हाँ भाई कि मुझे स्किल आती है, मैं ये स्किल आपको दे सकता हूँ। मतलब आपको ये फ्री ऑफ रेफरल में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि स्टार्टिंग में आपको कोई भी क्लाइंट पे नहीं करता है और कोई भी क्लाइंट आपको आउटरीच नहीं करता है, बिकॉज़ यू डोंट हैव अ ब्रांड। आपके पास कोई ब्रांड है नहीं अभी के टाइम पे। तो अगर आपको वो ब्रांड पाना है या आपको ब्रांड आपके आउटरीच प्रोफाइल पे लाना है, तो आपको उस स्किल को ऐसा सीखना पड़ेगा कि मोस्ट प्रोबेबली वो स्किल को अच्छे से अच्छा कोई ना कर पाए। ऐसा नहीं कोई नहीं कर पाएगा, पर आपको उस स्किल को थोड़ा मास्टरी लेवल पे करना पड़ेगा। बिकॉज़ जो आप कुछ कर पा रहे हो अच्छे से, अगर वो सामने वाला नहीं कर पा रहे, तो अगर उसका डिमांड बहुत है पर वो सप्लाई कम है, तो आप उधर फोड़ लोगे, अच्छे से अच्छा फोड़ लोगे। तो आप इसको स्किल को अच्छे से अच्छा सीख लो और फिर आपके प्रोजेक्ट्स पे काम करो। प्रोजेक्ट्स आपको खुद के ही करने पड़ेंगे, पहले आप प्रैक्टिस करो। 20 से 30 भी नहीं बोलूँगा, 50 से तो 60 प्रोजेक्ट्स पे तो आपको काम करो, तो इतनी तो आपको समझ आ जाए कि क्लाइंट अगर ये रिक्वायरमेंट डालता है, तो यू डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड और यू डोंट गेट एनी डिफिकल्टी टू प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इट। ठीक है? तो आपको ये प्रोजेक्ट्स अच्छे से अच्छे करने पड़ेंगे। तो फिर आप आउटरीच करो, फिर आप थोड़े से प्रोफाइलिंग करो, फिर आप थोड़ा-सा क्या करो कि अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ भाई कि कैसे ये होने वाला है, कि कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको ये सर्विस चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि ब्रांड बिल्डिंग। आप इसको प्रोफाइलिंग भी कह सकते हो, पर ब्रांड बिल्डिंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपके पास स्किल है अच्छी खासी, तो आपको इस ब्रांड बिल्ड करने के लिए सिर्फ थोड़ा-सा समय लगेगा। 1 से 2 मंथ का भी अगर आपने कंसिस्टेंसी कर ली, तो भी आपको ब्रांड अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ब्रांड बिल्डिंग में क्या है कि आपको आपके प्रोफाइल जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या चाहे वो लिंक्डइन हो गया, अच्छे-अच्छे प्रोफाइल्स पे आपको अपना सर्विस डालना पड़ेगा। सर्विस के टेस्टिमोनियल्स प्लस आपने जो काम किया है वो आपको डालना पड़ेगा, किस क्लाइंट के लिए आपने क्या वर्क किया था। इंडिया में या घर पे बैठ के भी आप बहुत सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल भी ले सकते हो, पर उसके लिए आपको अच्छी रिक्वायरमेंट चाहिए, समझ आनी चाहिए। और अगर आपको अच्छे से समझ आती है वो स्किल, अगर आप उसे अच्छे से पकड़ बना लेते हो, तो आप किसी भी क्लाइंट को क्लोज़ कर सकते हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट पूरा ब्रांड बिल्डिंग पे, कि कैसे आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हो, कैसे आप अपना दिखा रहे हो कि हाँ भाई कि मैंने ये टेस्टिमोनियल्स यहाँ से क्रिएट किए, मुझे क्लाइंट ने ये वर्क दिया था और मैंने उसको इतने वर्क के स्पैन में क्रिएट करके उसको टाइम में दे दिया और उससे मुझे ये रिजल्ट आया है और उनको उतना रिजल्ट आया। तो आपको ये सारी चीज़ें लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बतानी होगी, फिर जाके आपका ब्रांड कोलैबोरेशन अच्छा हो रहा हो या ब्रांड अच्छा हो रहा हो आपका, तो फिर आपको पता होगा कि मार्केट में आपका भी नाम हो सकता है, कि कैसे आप इस स्किल के बारे में जान चुके होंगे कि हाँ भाई कि ये बंदा इस स्किल के बारे में जानता है, तो वी कैन गिव हिम अ वर्क। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एक क्लाइंट और कस्टमर के बीच में, कि कैसे वो दे सकता है, क्लाइंट और आपके बीच में समझ। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि कैसे आप अभी प्रोजेक्ट्स तो कर चुके हो, स्किल भी सीख चुके हो
और आप ब्रांडिंग भी कर रहे हो। तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी फ्रीलांसिंग साइट्स या जो भी साइट्स है जहाँ पे क्लाइंट रीच आउट करता है एक फ्रीलांसर को या कौन से भी एक आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फाइवर हो गया, पीपल पर आर हो गया, ये चाहे वो अपवर्क हो गया, ये चाहे फ्रीलांसर.com हो गया। तो ऐसे .coms पे जाके आप अपना प्रोफाइल बना के अच्छे से अच्छी सर्विस भी वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको कैसा है कि वहाँ पे अच्छे से अच्छा काम भी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पर कैसा है कि 2026 के बाद बहुत सारा कंपटीशन उस प्लेटफॉर्म्स पे है। तो मैं कहूँगा कि पहले आपके ब्रांड को अच्छे से बिल्ड होने दो, फिर आप आउटरीच करो कहाँ पे, आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पे। आप जैसे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे अगर अच्छे से बना लेते हो पकड़, तो आपकी इस प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको ब्रांड बिल्ड करने में या क्लाइंट्स हैंडल करने में। इसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, काम को डिलीवर करो। आप कैसे अपने काम को स्पैन को समझते हो कि हाँ भाई, कि अगर ये प्रोजेक्ट अंदर आया है तो आप कितने स्पैन में उसको कंप्लीट करते हो, कितने डिविजन्स में अगर आपको चीज़ें समझ आ चुकी है तो कितने टाइम में आप उसको देते हो और कितना बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हो, कैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो। तो 5th पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आपने मेहनत किया है अपने स्किल पे, अपने ब्रांड पे, अपने कोलैबोरेशंस पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आप अगर उसको डिलीवर कर रहे हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट के, तो आप उधर अच्छे से अच्छी नॉलेज और अच्छे से अच्छी पकड़ बना सकते हो और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको अच्छी हाई पेइंग स्किल भी वहाँ पे मास्टर हो सकती है वहाँ पे। तो आपको कैसे भी करके उसको अच्छे से अच्छा, अगर क्लाइंट आने के बाद उसको अच्छे से अच्छे सर्विस देनी है, उसको अच्छे से अच्छा सर्विस चार्ज करके उसको अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करनी है इन द टाइमलाइन जितना वो आप अपने उन्होंने डिसाइड किया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स के बारे में काम कर लिया तो आप 2026 के अंदर अच्छे से अच्छा क्लाइंट को हंट नहीं करोगे, पर क्लाइंट आपको हंट करेगा आपके प्रोफाइल पे जाके। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।